हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को सिखाएंगे, वोकैब को सिखाएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को भी सिखाएंगे। और ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स तथा नया नया स्ट्रक्चर्स इसमें देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टोरी का टाइटल को, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है, चलिए देखते हैं। टाइटल है द सन एंड द क्रो। देखिए, सन मतलब होता है सूर्य और क्रो मतलब होता है कौआ। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, सूर्य और कौआ। ये जो स्टोरी का जो शीर्षक है वो क्या है, सूर्य और कौआ। चलिए हम लोग स्टोरी को रीड करते हैं और हर एक वर्ड का हम लोग हिंदी मीनिंग समझेंगे। क्या है, वंस द सन फेल इन लव विथ अ प्रिंसेस। देखिए, प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। क्या होता है, राजकुमारी। प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। देखिए, वंस एक एडवर्ब है। वंस मतलब होता है एक बार। वंस मतलब क्या होता है, वंस मतलब होता है एक बार। ये क्या है, एक एडवर्ब है। ब्लर कैसे दिख रहा है, वंस एक बार। द सन, सन मतलब सूर्य। फेल इन लव, देखिए प्रेम में फंस गया। विद द प्रिंसेस मतलब एक राजकुमारी से। या फिर इस सेंटेंस का क्या हिंदी होगा कि सूर्य एक राजकुमारी से प्रेम करता था। टू प्लीज़ हर। देखिए, प्लीज़ मतलब होता है खुशी। प्लीज़ मतलब क्या होता है, प्लीज़ मतलब होता है खुशी। तो टू प्लीज़ हर, उसके खुशी के लिए। हर जो आया है वो किसके लिए, राजकुमारी के लिए जो आया है, पोजीशन क्या है, हर आया है। तो उसके खुशी के लिए ही पुट अ जेम इन अ बैग एंड टोल्ड अ क्रो टू गिव इट टू द प्रिंसेस। देखिए क्या कहा गया, ही पुट जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही पुट, उसने रखा। अ जेम, जेम मतलब हो जाएगा क्या चीज़, जेम मतलब होता है मनी, हीरा। अ जेम एक हीरे को, एक मनी को। इन अ बैग, किस में, बैग में। एंड और टोल्ड अ क्रो, और कहा, किससे कहा, क्रो से। टोल्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्रो से कहा, कौवे से कहा। टू गिव इट मतलब इसे देने के लिए। टू द प्रिंसेस, किसको, प्रिंसेस को, राजकुमारी को। ड्यूरिंग दोज डेज। देखिए, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। दोज डेज मतलब उन दोनों के दौरान। क्रोज हैड वाइट फेदर्स। देखिए, क्रोज मतलब क्या हो जाएगा, कौओं। कौओं के पास क्या था, वाइट फेदर्स मतलब सफ़ेद पंखे थे। पंख फेदर मतलब होता है पंख। एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है, तो इसका पंखे हो जाएगा। वाइट मतलब सफ़ेद। हेड मतलब उसके पास था। देखिए, ये एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें सीखने का क्या बात है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वह ये हेड आता है या फिर हैज आता है या फिर हैव आता है, उसके बाद देखिए वर्ब नहीं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, नाउन हो गया, तो वो जो होता है इसका मतलब हेड का यहाँ इसका अर्थ होगा कि उसके पास कुछ था, है ना। और हैज और हैव रहता तो उसके पास कुछ है, ये पास्ट हो जाएगा, उसका प्रेजेंट हो जाएगा। तो कौवे के पास था क्या चीज़, उस समय क्या था, वाइट फेदर्स मतलब सफ़ेद पंखे थे उस समय। एज द क्रो वाज ऑन हिज वे। एज मतलब जब, द क्रो कौआ, वाज था, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर। हिज नोज कॉट द डेलिशियस एरोमा ऑफ फूड। देखिए क्या कहा गया इसमें कहा गया है, जब वह क्या था, रास्ता में था, तो क्या हुआ, हिज नोज उसके नाक, कॉट मतलब उसके नाक में आया। द डेलिशियस एरोमा, डेलिशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, और एरोमा मतलब सुगंध, तो स्वादिष्ट सुगंध ऑफ फूड, किसका, खाना का। अपॉन लुकिंग डाउन। देखिए, डाउन मतलब होता है नीचे, नीचे देखने पर। लुक मतलब होता है देखना, नीचे देखने पर। द क्रो साव, क्रो ने देखा। सी मतलब होता है देखना, साव जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो कौवे ने देखा। अ फेस्ट इन
प्रोग्रेस, देखिए इन प्रोग्रेस मतलब होता है चलना, तो क्या फेस्ट, फेस्ट मतलब होता है दावत। तो कौवे ने क्या देखा, अ फेस्ट मतलब एक दावत, इन प्रोग्रेस मतलब दावत चल रहा है, किस में, प्रोग्रेस में मतलब दावत चल रहा है, उसने देखा कि दावत चल रहा है। द ग्रीडी क्रो हंग द बैग ऑन अ ट्री, देखो द ग्रीडी का क्रो, ग्रीडी जो है सो क्या है, एडजेक्टिव है, ग्रीडी मतलब होता है लालची, ग्रीडी क्रो मतलब लालची कौवा, हंग, हैंग मतलब होता है फंसाना, लटकाना, हंग जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, तो ग्रीडी कौवा ने लटका दिया द बैग, किसको, बैग को, थैला को, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर, एंड और वेंट टू ईट द फूड, और वेंट मतलब चला गया, टू ईट क्या चीज़, खाने के लिए, द फूड किसको, खाना को, उसने थैला को लटका दिया पेड़ पर और खाने के लिए वो चला गया। वाइल द क्रो वाज फेस्टिंग, देखिए वाइल जब, द क्रो वाज मतलब कौवा था, क्या कर रहा था, फेस्टिंग मतलब दावत कर रहा था, खा रहा था, अ thief took out the jam and filled the bag with a cow's dung, देखिए काउज डंग एपोस्ट्रोफ ऐसे आया है यहाँ, इस थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ढक गया, देखिए एपोस्ट्रोफ ऐसा आया है, क्या है, काउज डंग, काव मतलब होता है गाय, इसमें एपोस्ट्रोफ आया है, जब भी एपोस्ट्रोफ किसी नाउन में आता है इसका मतलब होता है का या फिर के या फिर की, तो क्या हो जाएगा, देखिए काव डंग मतलब होता है गोबर और काव मतलब गाय, तो गाय की गोबर। देखते हैं इस स्टोरी का यहाँ इस सेंटेंस का हम लोग हिंदी क्या होगा। अ thief took out, टुक आउट मतलब होता है निकालना, निकाला, टेक आउट मतलब होता है निकालना, टुक आउट जो है सो इसका मतलब हो जाएगा निकाला, तो क्या हो जाएगा, देखिए अ thief एक चोर, टुक आउट एक चोर ने निकाला, क्या निकाला, द जेम किसको, मनी को, हीरे को, एंड फिल्डेड और भर दिया, द बैग किसको, बैग को भर दिया, विद द काउज डंग किससे, गाय की गोबर से, और उस थैले को भर दिया, उसने हीरा निकाल लिया और उस थैले को भर दिया गाय की गोबर से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, क्या होता है, बाद में, बाद में द अनसस्पेक्टिंग क्रो पिक्ड अप द बैग एंड गेव इट टू द प्रिंसेस, देखिए अनसस्पेक्टिंग मतलब होता है बिना जाने, अनजान में, अनजान में क्रो कौआ पिक्ड अप मतलब निकाला, क्या किया, उठाया, पिक अप मतलब होता है उठाना, पिक्ड अप जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अनजान में कौवे ने उठाया द बैग, बैग को, एंड गैव इट और उसे दे दिए, टू द प्रिंसेस किसको दे दिए, वो दे दिया किसको, प्रिंसेस को, राजकुमारी को, उसने अनजान में बैग को उठाया और उसको क्या कर दिया, दे दिया प्रिंसेस को, राजकुमारी को। टू हिज सरप्राइज, देखिए सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य होना, टू हिज सरप्राइज उसे आश्चर्य हुआ, सी बिकेम वेरी अपसेट, देखो बिकम मतलब होता है होना, बिकेम जो है सो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो सी बिकेम वह हुई, वेरी अपसेट बहुत ही उदास, एंड एज क्योंकि, द बैग एज मतलब क्या होगा, क्योंकि द बैग वाज फुल ऑफ थैला भरा था, द काउ डंग किससे, कौवे की गोबर से, थैला जो भरा था वो किससे भरा था, कौवे की गोबर से भरा हुआ था। द सन सॉ द प्रिंसेस, देखिए सन मतलब सूर्य, सॉ मतलब देखना, सी मतलब होता है देखना, सो जो है उसका सेकंड फॉर्म है, तो सूर्य ने देखा, द प्रिंसेस राजकुमारी को, होल्डिंग द बैग फुल ऑफ, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, द बैग फुल ऑफ मतलब बैग भरा हुआ, बैग को, द काउज डंग मतलब कौवे की गोबर से, गाय की गोबर से, गाय की गोबर से भरा हुआ थैला को उसने पकड़ा हुआ देखा, और वाज सो फ्यूरियस और इतना क्रोधित हुआ, डैट की हीज स्कॉर्चिंग गेज, देखिए स्कॉर्चिंग गेज मतलब होता है क्या चीज़, स्कॉर्चिंग गेज मतलब होता है अग्नि नज़र, है ना, डैट की हीज स्कॉर्चिंग गेज मतलब उसका जो है सो अग्नि नज़र, फेल पड़ा, ऑन द क्रो किस पर पड़ा, कौवे पर, ऑन द क्रो मतलब कौवे पर पड़ा, एंड और हीज फेदर्स और क्या हुआ, हिज फेदर्स बर्नड डाउन, देखो एंड और हिज फेदर्स और उनके जो पंखे थे, बर्नड डाउन क्या हो गए, जल गए, बर्न डाउन मतलब जल गए, उनके पंखे जो थे वो जल गए। हिज फेदर्स हैव बीन ब्लैक, देखो हिज फेदर्स मतलब उसके जो पंखे थे, हैव बीन ब्लैक मतलब ब्लैक हो गए,
हाँ, एवर सिंस मतलब होता है तब से। एवर सिंस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है तब से। तो उसके जो पंख थे वो क्या हो गए, ब्लैक हो गए तब से, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला। देखिए इस कहानी से क्या सीख मिला, ड्यूटी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। देखिए ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, क्या होता है, कर्तव्य। शुड जो आता है ये चाहिए के अर्थ में देता है। इसका जब हम लोग हिंदी करते हैं जैसे, तो इसका जो अर्थ निकालते हैं वो चाहिए के अर्थ में। ड्यूटी शुड ऑलवेज कम, देखो ड्यूटी कर्तव्य हमेशा जो है सो कम फर्स्ट, मतलब ये प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर ही रखना चाहिए। कर्तव्य को सदैव पहले स्थान पर रखना चाहिए। जैसे इसके ये जो स्टोरी से हम लोगों को क्या सीख मिला, देखिए ये जो क्रो था उसने क्या किया, जब वो एक जो है सो डिलीशियस सुगंध को, खाना के डिलीशियस जो एरोमा को उसने उसके नाक के अंदर गया, तो वो लालची कौवा ने क्या किया, उसका जो काम था वो जो राजा उसको देने, उसको वो क्या चीज़ सूर्य ने उसको देने बोला था कि ये जो प्रिंसेस को दे दो, उसने क्या किया, उसको एक पेड़ पर लटका दिया और उस लालची जो कौवा था वो चल गया क्या चीज़, खाने के लिए। तो यही कहा गया है कि उस तरह लालच में नहीं आना चाहिए। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।